morning to all of you. As you know, I am your social study teacher. So now today we will discuss about the chapter number first, which name is a solar system and earth. And now in this chapter, basically a solar system and earth. So basically in this chapter we will discuss about like what is solar system and how many planets in our solar system, and basically what is earth. And in this chapter we will discuss also like which is the only planet where life is exist, कि लाइक वह कौन सा प्लैनेट होता है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. सो एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट वी विल लर्न अबाउट, कि लाइक जो मैंने अभी आपको बता दिया इसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अ यूनिवर्स. लाइक सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, कि बेसिकली यूनिवर्स क्या चीज़ होती है. एंड द सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे स्टार्स, लाइक हाउ दे लुक्स लाइक एंड हाउ ये ही फार्स अवे, कि वह हमसे कितने फार अवे होते हैं, यानी कितने दूर होते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द सोलर सिस्टम. बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, यानी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, सौर मंडल. एंड अर्थ को हम क्या कहते हैं, हिंदी में धरती कहते हैं इसको, कि लाइक हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड हाउ दे लुक्स लाइक, कि विच इज़ द ओनली गैलेक्सीज वेयर अर्थ एग्जिस्ट, कि वह कौन सी गैलेक्सी जिसके अंदर अर्थ एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अर्थ, कि लास्ट पॉइंट में हम सबसे बाद क्या पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में, कि बेसिकली अर्थ क्या चीज़ होती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट स्टेप इज़ एनसर्कल द हेवनली बॉडीज़. बेसिकली इसके अंदर क्या है, हेवनली बॉडीज़ क्या चीज़ होती हैं. And the next point is encircle the heavenly bodies. Like what is heavenly bodies? Heavenly bodies basically are natural bodies, are natural celestial bodies which exist in our galaxy. It is known as heavenly bodies. Like वह natural यानी कि वो प्राकृतिक bodies जो हमारे गैलेक्सी के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़ उसको हम कहते हैं. सो इसके अंदर हम क्या चीज़ सर्कल करेंगे, हेवनली बॉडीज़ को. लाइक हेवनली बॉडीज़ कौन से हैं, लाइक प्लैनेट्स. फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स, स्टार्स एंड मून. सो दे नोन एज हेवनली बॉडीज़, कि इन सबको हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, इन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अ यूनिवर्स. बेसिकली यूनिवर्स इन हिंदी में अगर इसको मैं बोलूँ, यूनिवर्स मीन्स आपका ब्रह्मांड, कि लाइक आपका यूनिवर्स कैसे दिखता है. सो फर्स्ट द यूनिवर्स इज़ अ वास्ट स्पेस दैट कंसाइज्ड ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़. लाइक जो आपका ब्रह्मांड होता है वो क्या होता है, वो एक इतना बड़ा, वेस्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा स्पेस होता है, उसके अंदर बहुत बड़ा जगह होती है, जिसके अंदर कंसाइज्ड मीन्स जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड में जिसके अंदर सम्मिलित होते हैं. लाइक इंक्लूड इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़. लाइक आपके एक यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा स्पेस होता है जिसके अंदर आपके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं एंड अदर हेवनली बॉडीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. सो scientists believe that the universe was formed billion of years ago when a big explosion occurred in space. कि लाइक जो हमारे साइंटिस्टों ने ये बिलीव, यानी साइंटिस्टों ने माना है कि जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड, कि यूनिवर्स जो आपका ब्रह्मांड जो आपका फॉर्म्ड हुआ था, यानी ब्रह्मांड आपका जो बना था अराउंड बिलियन ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि आपके करीब करोड़ों वर्ष पहले आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था. When a big explosion occurred in the space, कि आपको जो एक बहुत बड़ा जो बिग एक्सप्लोजन, यानी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, यानी बहुत बड़ा धमाका हुआ था इस किसके अंदर, स्पेस के अंदर, यानी कि आपके स्पेस के अंदर एक इतना बड़ा धमाका हुआ था
उसके बाद से आपके जो आपका यूनिवर्स है इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। दिस एक्सप्लोजन क्रिएट अ ह्यूज बॉल, कि इस एक्सप्लोजन से क्या हुआ, इस आपके जो एक्सप्लोजन यानी कि जो आपका विस्फोट हुआ उससे क्या क्रिएट हुआ, क्रिएट हुई उससे बनी क्या बनी, एक ह्यूज फायर बॉल्स, लाइक आपकी बहुत बड़ी बड़ी फायर बॉल्स बनी, विच स्प्रेड आउट इन स्पेस, जो एक धीरे धीरे करके पूरे आपके जो स्पेस के अंदर स्प्रेड होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि अलग अलग आपके जो स्पेस के अंदर पूरी तरीके से बहनी स्टार्ट हो गई, अलग अलग पार्ट में पहुंचती रही, स्प्रेड बढ़ती चली गई। एज द फायर बॉल कूल्ड स्लोली, कि जैसी आपकी जो बड़ी बड़ी फायर बॉल्स हैं, यानी जो आपकी आग के जो गोला हैं, बॉल्स जो थी, फायर मीन्स आग एंड बॉल्स मीन्स जो आपकी आग की जो बॉल्स हैं, ये धीरे धीरे करके जैसे कूल डाउन हुई, टीनी पार्टिकल्स फॉर्म्ड इन अ टीनी पार्टिकल, टीनी मीन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके फॉर्म्ड होने लग गए धीरे धीरे करके जब ये ठंडी हुई। ओवर टाइम्स दिस पार्टिकल्स केम क्लोज टुगेदर, कि यही पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे करके एक दूसरे के क्लोज आने स्टार्ट हो गए। एंड फॉर्म्ड हेवनली बॉडीज़, एंड उन्होंने क्या फॉर्म किया, हेवनली बॉडीज़ को फॉर्म किया। हेवनली मीन्स क्या होता है आपका स्वर्ग, हेवन मीन्स क्या होता है स्वर्ग, एंड हेवनली बॉडीज़ लाइक जो आपकी स्वर्गीय बॉडीज़ जो होते हैं, स्वर्गीय जो पार्ट होते हैं उसको हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। सो इस सब को फॉर्म्ड करा। सो दिस आइडिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स इज़ नॉन एज द बिग बैंग थ्योरी। सो इसी एक आइडिया को, यही एक हमारा आइडिया है इसके अबाउट के फॉर्मेशन के लिए जो आइडिया है, किस चीज़ के लिए, यूनिवर्स के लिए। सो इट इज़ नॉन एज, ये एक जाना जाता है बिग एक्सप्लोजन थ्योरी के लिए, एक बहुत बड़ा जो विस्फोट हुआ उसकी थ्योरी के नाम से हमारा ये ब्रह्मांड के जो चीज़ है इसको जाना जाता है। लाइक इसको जो है आपका बिग एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है, कि ये जो आपका ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ वो एक आपका बिग एक्सप्लोजन के नाम से स्टार्ट हुआ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टुडे द यूनिवर्स हैज़ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज। अगर हम आज की बात करें कि हमारे यूनिवर्स में अराउंड बिलियन ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, कि आपके अराउंड आपके उसमें यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं जो हमारे फॉर्म्ड हो चुकी हैं अब तक। लाइक अ गैलेक्सी इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, कि आपकी जो गैलेक्सी होती है यानी कि जो आपकी गैलेक्सी है वो एक लार्ज ग्रुप है। लार्ज ग्रुप किसका है, लाइक स्टार्स का लार्ज ग्रुप है, जिसके अंदर स्टार्स, इसके अंदर लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स है, गैसेस है, एंड आपका डस्ट है, एंड आपकी अदर हेवनली बॉडीज़ है। लाइक जो आपका गैलेक्सी है इसके अंदर ये लार्ज ग्रुप है किस चीज़ का, स्टार्स का, डस्ट का यानी गंदगी का, गैसेस का, एंड अदर हेवनली बॉडीज़ का। यानी कि आपके एक गैलेक्सी के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स आपको क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। सो आपकी गैलेक्सीज बेसिकली इन सारे पार्ट से मिलके बनी हुई है। सो ओके, नाउ योर फर्स्ट पार्ट हैज़ बीन फिनिश्ड, your first page has been finished. Next page will be discussed in the next class. Hopefully you enjoy my class and thank you.